खुदावंद मेरी चट्टान है। मिलके बोलिए, आए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 18। इनके पास बाइबल मुकद्दस है, निकालिए ज़बूर 18 उसकी पहली आयत। खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, लिखा है पहली आयत में, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। क्या है? छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सिंह, मेरा ऊंचा बुर्ज। मिलके बोलिए मेरा, मुझे बोलिए मेरा ऊंचा बुर्ज है। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने सब दुश्मनों से कैसे बचूंगा। मैं खुदा का बंदा ज़बूर नवीस दाऊद कहता खुदावंद मेरी चट्टान है। याद रखिए, जो लोग खुदावंद के साथ चलते हैं वो कभी भी हलाक, कभी भी वो परेशान नहीं होते, मायूस नहीं होते, नाउमीद नहीं होते, क्योंकि उनकी चट्टान और जिनकी चट्टान खुदा है वो कभी भी नहीं डरते। जब दाऊद ये ज़बूर लिख रहा है तो खुदा ने शाऊल को, जो उसकी जान को लेना चाहता था, शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन दाऊद जो था वो शाऊल के लिए दुआ करता था। दाऊद जो था वो शाऊल के लिए ये दुआ करता था कि खुदावंद इसको अकल दे। बड़ी दफा गौर से सुनिए, लोग आपसे बेवजह ही नफरत करते हैं, बेवजह ही हसद करते हैं, बेवजह ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, वजह भी कोई नहीं होती। बड़ी दफा लोग आपकी बरकत से जेलसी करते हैं, बड़ी दफा लोग आपकी बरकत से जो खुदा ने आपको दी है, जो अनॉइंटिंग खुदा ने आपको दी है, याद रखिए जब बरकत आती है दुश्मन साथ आते हैं, जब ओहदा आता है दुश्मन साथ आते हैं, जब मसा आता है दुश्मन साथ आते हैं। जब दाऊद चरवाहा था कोई भी उसका दुश्मन नहीं था, लेकिन जब मसा आया, जब अनॉइंटिंग आई, जब जिंदगी में खुदा का बुलावा आया, जब भी खुदा का बुलावा आता है, जब भी खुदा की बरकत आती है, दुश्मन आता है। लेकिन मैं आपको बताने आया हूं यहां पर, उस बच्चे को देखिए जो आग के अंदर फंसा हुआ है और उसकी यही, अब वो ये सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा। वो आग के अंदर उसको कोई भी वहां पर बचाने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद साथ उसका बाप अंदर जाता है और आग में से अपने बच्चे को निकालता है और निकाल कर उसको महफूज जगह पर बैठाता है और उसको बोलता है कि आग से बचना किस तरह है। हमारा खुदा सिर्फ हमें हालातों के अंदर सिर्फ फतह ही नहीं देता, हालातों के अंदर हमें जीने की ताकत भी देता है। ओ बाप अपने बच्चे को सिर्फ बचाता ही नहीं, उसको सिखाता है कि आग में से कैसे गुजरना है। जब तू आग में से मेरे अलावा भी गुजरेगा तो ये तरीका अपनाना है। जिस खुदा को हम मानते हैं वो हमें सिर्फ आग से बचाता ही नहीं, बल्कि हमें आग से लड़ना भी सिखाता है, हमें आग से निकलना भी सिखाता है। दाऊद को खुदा, शाऊल उसका दुश्मन हो गया। यीशु मसीह ने एक फ्रेज बोला था, मेरे नाम के स्वाब से लोग तुमसे क्या रखेंगे। मैं आपको बताऊं, जो ओरिजिनल खुदा जिनके साथ खुदा का नाम जुड़ जाता है, लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। और यही अमेरिका के उस प्रीचर के साथ हुआ। वो खुदा का खादम था, लेकिन मैं उसकी एक बात को सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जब वो जिंदा थे 2 दिन पहले, तो उसने कहा मसीह इसलिए मरा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उसने कहा मसीह इसलिए मरा, मसीह ने मौत को शिकस्त दी ताकि मैं मसीह को मिल सकूं। उस बंदे का एक जुमला जो उसने अपनी जिंदगी में बोला, उसने कहा कि मैं लंबी उम्र नहीं चाहता। उसने कहा आई डोंट वांट बी अ लॉन्ग
लाइफ। उसने कहा मैं लंबी उम्र नहीं चाहता, मैं मसीह जैसी जिंदगी चाहता हूं। मेरी जिंदगी भला थोड़ी हो लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर उसका जलाल हो। और वो कहता जब मैं मरूं तो मुझे इस तरह जिंदा रखा जाए कि ये मसीह के लिए शहीद हुआ है, इसने मसीह के लिए गोलियां खाई हैं। मैं इसलिए ना जिंदा रहूं कि लोग मुझे कहें ये मायूस है, लोग मुझे बुज़दिल कहें, लोग मुझे कहें ये बुज़दिल है, ये डर गया। उसको हर रोज लोग थ्रेट करते थे, उसके फोन पर लोग मैसेज करते थे कि किसी दिन हम तुझे मार देंगे, लेकिन वो मौत से नहीं डरता था। वो ये जान चुका था कि खुदावंद मेरी चट्टान है, मेरा बुर्ज है, मेरा किला है, मेरी चट्टान है, मेरी सिपर है, मेरी ढाल है, मेरी पनाहगाह है, मेरा किला है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखिए, गौर से सुनिए, वैसे ना मर जाइए, मसीह में मरिए ताकि जिंदा रहे। आप वैसे भी आपने मर जाना है, क्यों ना यीशु के अंदर मरे। वो कहता मैं नहीं डरता था। अनॉइंटिंग जब आती है, मिलके बोलिए, मसा जब आता है दुश्मन आते हैं। मसा जब आता दुश्मन आ जाते हैं। जिसके ऊपर खुदा की बरकत होगी लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे, दोस्त नहीं बनेंगे, दुश्मन बन जाएंगे। अगर आपसे कोई नफरत नहीं करता इसका मतलब आप मस्साशुदा नहीं है। अगर आपसे कोई नफरत करता है इसका मतलब आप मस्साशुदा हैं। और खुदा ने आपको बुलाया है, और खुदा ने सिर्फ आपको बुलाया ही नहीं, खुदा आपको आग में से बचाएगा भी, खुदा आपको जिंदा भी रखेगा, खुदा आपको कुव्वत भी देगा, खुदा आपको जलाल भी देगा। और याद रखिए, गौर से सुनिए, एवं ना मर जाए, बीमारी से ना मरे, शुगर से ना मरे, डायबिटीज से ना मरे, ब्लड प्रेशर से ना मरे, बल्कि मसीह खुदावंद में मरे ताकि जिंदा रहे, मुझे बीमारी ना मारे, मैं ईमान की जंग लड़ूं। शराब पीते हुए ना मर जाए, एवं ना जिंदगी जाया करो। मसीहो, शराब पीते हुए ना मर जाए। शराब को अपनी जिंदगी से आउट कर दे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए, खुदा आपको ब्लेस करेगा। शराब पीने से खानदान तबाह हो जाते हैं, शराब पीने से पूरा फैमिली बर्बाद हो जाती है। नशे को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, नशे वाली चीजों को निकाल दीजिए, पाउडर को निकाल दीजिए, फीम को निकाल दीजिए, पान को निकाल दीजिए, सिगरेट को निकाल दीजिए, नस्वार को निकाल दीजिए। अपनी जिंदगी से हर तरह के नशे को निकाल दीजिए, अपनी जिंदगी को क्लियर कर ले, ताकि कहिए खुदावंद मैं तेरे लिए जीऊंगा, मुझे नशा ना मारे, बल्कि मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जिंदा रहूंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं नशे में नहीं मरूंगा, मुझे पाउडर ना मारे, मुझे शराब ना मारे, मैं तुझ में जिंदा रहना चाहता हूं। नशे में अपनी जिंदगी जाया ना करे, बिजनेसमैन बनो, कारोबार करो, फारग ना रहो, बिजनेस का सोचो, आगे बढ़ने का सोचो, खुदा के काम को आगे ले जाने का सोचो, दायकी देने का सोचो, खुदा को देने का सोचो, खुदा की खिदमत में बढ़ाने का। मसीहो ईमान में मजबूत हो जाओ, दलेर हो जाओ, और खुदावंद आपको कभी भी मरने नहीं देगा, खुदावंद आपको जिंदा रखेगा। दाऊद खुदा का बंदा कहता खुदावंद मेरी चट्टान है। याद रखिए, आप में से कितने लोगों ने बाइबल मुकद्दस में यीशु का बयान सुना है। यीशु ने कहा 2 आदमी थे, एक ने रेत पर घर बनाया, उसको डर लगा हुआ था कि कहीं बारिश ना आ जाए, लेकिन जिसका मकान चट्टान पर था उसको बारिश का नहीं डर, उसको सैलाब का डर नहीं, उसको किसी भी, उसको पता मेरी बुनियाद मजबूत है, मैं चट्टान पर हूं। दाऊद कहता
खुदावंद मेरी चट्टान है। दाऊद कहता मुझे कभी भी झुंबश ना होगी। जिनके घर रेत पर है, जिनके घर रेत पर है, जिन्होंने अपनी जिंदगी नशे पर बिल्ड की हुई है, जिन्होंने अपनी जिंदगी गुनाह पर बिल्ड की हुई है, जिनकी जिंदगी गुनाह के अंदर है, हरामकारी के अंदर है, जिनकी जिंदगी शहवत परस्ती के अंदर है, जिनकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, वो रेत के मकान है, वो गिर जाएंगे। लेकिन जो खुदावन के ऊपर बिल्ड किए गए हैं वो कभी भी गिरने वाले नहीं है, वो मजबूत रहेंगे। आंधियां उनका कुछ नहीं कर सकती, हालात उनको गिरा नहीं सकते, लोग उनको नहीं मार सकते, वो अपने मजबूत है। आपका घर किस पर है? अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को लाएं। आप सब अपनी जिंदगी में, यीशु ने कहा जिसने चट्टान पे घर बनाया उसको डर नहीं था। दाऊद कहता खुदा मेरी क्या है? सारे बोलिए क्या है? बड़ा खूबसूरत, इतना लंबा चौड़ा वो बोलता है। वो कहता है खुदावंद मेरी कुव्वत है। कितने लोग हैं जिनकी कुव्वत रिश्तेदार हैं, लोग हैं, पैसा है, गाड़ियां हैं, घर है। कई लोग इनको कुव्वत समझते हैं। ये कुव्वत नहीं है, ये पैसा कुव्वत नहीं है, गाड़ियां कुव्वत नहीं है, घर कुव्वत नहीं है, ताकत जवानी कुव्वत नहीं है। जवानी क्या हो जाएगी? कलैप्स हो जाएगी, दौलत कलैप्स हो जाएगी, गाड़ी पुरानी हो जाएगी, घर पुराना हो जाएगा। गौर से सुनिए, रिश्तों में दरार आ जाएगी। आप जिनको कुव्वत समझ रहे हैं वो आपकी कुव्वत नहीं। दाऊद समझ गया है कि मेरी कुव्वत खुदा है। आज मैं आपको समझाने आया हूं, आपकी कुव्वत आपका बेटा भी नहीं। शायद आप बूढ़े हो, आपको पूछे ही ना, शायद बूढ़े हो, आपको पानी भी ना पिलाए, शायद आप सोच रहे हैं कि मेरी कुव्वत मेरा बेटा है। शायद आपको कभी भी वो पैसे भी ना दे, शायद वो आपको घर दही भी ना ला के दे, दूध भी ना ला के दे। शायद आप बूढ़े हो, वो आपका मुंह भी ना पूछे। लेकिन अगर गौर से सुनिए, वो आपकी नकली कुव्वत है। असल मेरी कुव्वत खुदा है, असल मेरा रसूल खुदा है। वो खुदा के साथ चलते हैं, वो दुनिया में कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। वो बूढ़े होकर भी हरे भरे होते हैं, वो बूढ़े होकर भी सरसब्ज रहते हैं। और वो खजूर के दरख्त की मानद है जिनके पत्ते नहीं मर जाते। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत खजूर के दरख्त के पत्तों की है। आप में से पता होगा, आप खजूर के पत्ते लाए, कई दिनों बाद भी वो फ्रेश रहेंगे। ईमानदार को कहा गया खजूर के पत्तों की मानद है। ये लोग इसको छोड़ भी दें, ये फिर भी हरा भरा रहेगा, ये फिर भी सरसब्ज रहेगा। मैं साधक मिलकर बोलिए खजूर के दरख्त की मानद है। ऊंची बोलिए किसकी मानद है? लिखा वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होगा। खुदावंद मेरी कुव्वत है, पावर मेरी कुव्वत खुदा है। हमारे पास चौथी आयत बड़ी इंटरेस्टिंग। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया। क्या हुआ? हमें से कितने लोग हैं जो डर जाते हैं? खुदा ने हमें डर की रूह नहीं दी। God has not given us the spirit of fear. खुदा ने हमें डर की रूह, ऊंची बोलिए, खुदा ने मुझे नहीं दी ना। कितने लोग कहते हैं हमें डरना नहीं है। मुसीयो, प्यारे लोगों, खूबसूरत लोगों, अपनी जिंदगी चर्च के बगैर जाया ना करें, नशों में जाया ना करें, नशे से नफरत करें। सब लोग, नशा आपका दोस्त नहीं है। नशे ने आपको बर्बाद कर दिया है, नशे ने हमारा वकार खराब कर दिया है। शराब को नो कहें, परमट को नो कहें, हर चीज को नो कहें और कहें शराब पीना, शराब पीने वाला खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। कुपियां पीना छोड़ दें, जो पीते हैं उनको भी कहें डांस करना छोड़ दें, उल्टा सीधा डांस करना, और खुदा से प्यार करें, खुदा से मोहब्बत करें। दुख आएंगे, लिखा दाऊद कहता है मौत की रस्सियों ने मुझे क्या किया?
इधर देखो, खुदा मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, और आगे क्या, और पताल की रस्सियां क्या हुई मेरे आप में से कभी किसी ने ये देखा हो कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मरने वाला हूं? दाऊद की सोच रहा है कि मैं मरने वाला हूं, क्योंकि मौत की रस्सियों ने मुझे क्या कर लिया, घेर लिया। लेकिन दाऊद पहली आयत में इकरार करता है कि खुदावंद मेरा चट्टान है। दाऊद कहता खुदा मेरी सिपर है, खुदा मेरी पनाहगाह है, खुदा मेरे छुपने की जगह। और मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा। मिलकर बोलिए, अपनी मुसीबत में मैंने और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से, मिलकर बोलिए, उसने अपनी मेरी आवाज को सुन लिया। कहां से? तो जो हैकल ही नहीं जाते, चर्च ही नहीं जाते, अपनी हैकल में से मेरी आवाज। पर्सनल दुआएं अच्छी हैं, लेकिन इज्तिमाई दुआएं खुदा को नीचे ले आती हैं। उसने मुझे हैकल में से, कितने लोग हैं जो चर्च से प्यार नहीं करते, तक्को तक्की नाल, बुढ़ी ने कह देता, प्यो ने कह देता, माई ने कह, फिर आए, वरना तो दिल ही नहीं करता। आप मर जाएंगे, मैं आपको सच्ची कह रहा हूं। आप पर किसी टाइम भी मौत आ जाएगी। अगर आपने खुदा से प्यार ना किया, आप बारों बारी मर जाएंगे, और आपके लिए आग और जहन्नम तैयार है। याद रखो, मौत ने आपको दबोच लेना है। मौत बहुत जालिम दुश्मन है, ये दबोच लेता है। लेकिन जो मसीह के साथ चलते हैं, मौत उनके लिए नफा है। वो तो ऑलरेडी मौत को लबरेज करने वाले हैं, क्योंकि उनका ईमान मजबूत हो चुका है इस कलाम को सुनने से। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। क्या आपकी चट्टान खुदावंद है? कितने लोगों की चट्टान खुदावंद है? खुदावंद आसमान से ललकारेगा। उसने लिखा है, तब जमीन हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की बुनियादों ने झुंबश खाई। क्या? जब खुदा आता है फिर ज़लज़ले आते हैं, जब खुदा आता है कुव्वत आती है। खुदा को अपनी जिंदगी में प्योर कितने लोग देंगे? रेत का घर तो नहीं है आप, रेत का घर गिर जाएगा। कलाम को अपने दिल में आने दें, कलाम को अपने दिल में जगा दें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। आमीन। दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकता। दुश्मन आपको गोलियां लगी। इब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर, जॉन कैनेडी, और ये चौथा बंदा है। और ये चारों कलाम की बुनियादी करते हुए मारे गए। ये चारों, जिनका इब्राहम लिंकन, जॉन कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और चार्ल्स, ये चारों को गोली लगी। आप देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क में कलाम सुनाने पर लोगों को मारा जाता है। आप अंदाज़ा करें, इस कलाम की खातर आपको दुख उठाना पड़ेगा। आप अमेरिका भी चले जाएं। आप जब सच्चाई बयान करेंगे, लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। जब आप लोगों को सच्चाई बयान करेंगे कि शराब नहीं पीनी, नशा नहीं पीना, नशा में जाएगा, गोश्त नहीं खाना कुर्बानी का, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते। लेकिन कलाम कहता है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जो मसीह के लोग हैं वो मरने से नहीं डरते। बुज़दिलों की आर्मी से खुदा ने बुज़दिल निकाल दिए थे। आखिरी बात बोलूंगा, कितने बड़ा 32,000 फौजी थे। किसने जमा किए थे पता आपको? जदाऊन ने। खुदा ने कहा, इतने बंदे क्या करने हैं, इधर देखो मेरी तरफ। वो कहता, खुदाबंद आगे फौज बड़ी है। पहले कितने बंदे निकाले गए भला? 10,000। कितने रह गए? 22,000। 22,000 में से खुदा ने कहा, इनको नीचे लेके जा, और जो पानी कुत्ते की तरह चाट के पिएगा, वो फौज का क्या होगा? हाँ, 22,000 में से सिर्फ 300 लोग बचे।
अब जब मैं देख रहा हूं 300 लोग हैं, 32,000 लोगों में से खुदा नंबर पसंद नहीं करता, खुदा दलेर लोग पसंद करता है। नंबर जमा करने से कुछ नहीं होता। बड़ी दफा लोग बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं कि हम नंबर से खुदा नहीं बल्कि खुदा दलेर लोगों को पसंद करता है। मेरी तरफ देखिए, जब 300 बंदे हुए तो आगे आर्मी हजारों की थी। कितनी थी? तो लड़ने के लिए क्या चाहिए? 300 बंदे को दलेरी और क्या क्या बोलो जरा। वेपन में उस वक्त क्या थी? तलवार। क्या थी? आपने पढ़ना जाके कज़ात 6 बार। खुदा ने कहा तलवार नहीं लेनी। क्या नहीं करना? सारे बोलिए क्या नहीं करना। तो फिर जाके करना क्या है? खुदावन ने कहा नहीं, तलवार नहीं लेनी। अब देखो, इस ज़हन से ये क्या लग रहा है? ये बेवकूफी लग रही है। खुदा ने कहा तुम नरसिंगे लो। क्या लो? एक एक गड़ा लो और उस गड़े के अंदर मछले डालो। अब गड़े से और मछलों से और नरसिंगे से क्या फौज मर सकती है? हाँ? तो खुदा उनको क्या चाहिए थी? पहले तो उनको वो चाह रहे थे कि हमारे पास फौजी ज्यादा होने चाहिए। अब जब खुदा ने फौजी भी निकाल दिए हैं तो अब क्या खुदा कह रहा, नरसिंगे लो और मछले लो और जाओ और दुश्मन के कैंप में चले जाओ। अब सुनिएगा, 300 बंदे हैं, जादाउन आगे है, ना उनके पास तलवार है ना उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उनके पास नरसिंगे है। और जब नरसिंगा फूंका जाता है आसमान हरकत में आ जाता है। जब परस्तश की जाती है, जब लोग परस्तश करते हैं, जब लोग परस्तश दिल से करते हैं, आसमान खुल जाता है। और जब आसमान खुल जाता है, दाऊद कह रहा है कि आसमान खुल गया। अगर आप इसी ज़बूर को जाकर पढ़े, वो कहता जब खुदा आया पहाड़ क्या हो गए? झुंबश खा गए। जब उन्होंने 300 लोगों ने नरसिंगे फूंके तो दुश्मन के खेमों के अंदर आग लग गई। वो डर गए और वो डरने के स्पाइस दौड़ना शुरू हो गए, क्योंकि जंग खुदावंद की है। चट्टान खुदा है, सिपर खुदा है, पनागा खुदा है, सहारा खुदा है, आसरा खुदा है, उम्मीद खुदा है, फतह खुदा है। जितने लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपनी जात से भरोसा हटाकर उसकी जात पर भरोसा करना शुरू करें, आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। आमीन। अपने काम पर भरोसा ना करें कि काम मुझे अमीर करेगा, अपने यीशु पर भरोसा करें, वो आपको अमीर करेगा। कई लोग अपने बिजनेस पर भरोसा करते हैं, जो बिजनेस पर भरोसा करते हैं वो भी गिर जाएंगे, लेकिन जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, इधर देखो, जो चीजें इंसानी अकल से बेवकूफी हैं, मिलके बोलो, जो चीजें, लेकिन खुदा उनमें भलाई पैदा करता है। एक बंदा दुआ कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये टाइम जाया कर रहा है, रोजा रख रहा है, ऐसा लग रहा है ये टाइम जाया हो, लेकिन वो बंदा जो दुआ रोजा कर रहा है वो दुनिया का अमीर तरीन बंदा बन जाएगा, क्योंकि वो खुदा को राजी कर रहा है, खुदा उसके लिए बिजनेस कर रहा है। अब मछले और नरसिंगों से दुश्मनों को मारना क्या है? जितने भी मेरी प्यारी बहनों भाइयों गौर से सुनो, आप खुदावन से दिल लगा लें, खुदा के कलाम से दिल लगा लें, बाइबल से दिल लगाए, खुदावन से दिल लगाए, खुदावन से दिल लगाए, खुदावन से दिल लगाए। दुनिया से दिल निकाल कर, अपने बिजनेस से दिल निकाल कर, अपनी जिंदगी से यीशु से दिल लगाए, वो आपको अमीर कर देगा। आपको दुनिया में जोरावर, मैंने कभी नहीं देखा कि साधक टुकड़े मांगे,
खुदावंद आपको आसमान से रोटी दे देगा। मैं आपको सच, मैं एक औरत की कहानी जानता हूँ, उसका शौहर गरीब था और वो दुआ करने वाली औरत थी। वो थोड़ा सा आटा हमेशा गूंथती और दुआ करती, वो इतना ज़्यादा हो जाता हर रोज़। खुदा पर भरोसा करें, खुदा उनको चट्टान बनाए। जो चीज़ें इंसानी ज़हन से बेवकूफ़ी है, खुदा उन्हीं को क्या कर देता है। मसले जलाना और नरसिंगे फूंकना क्या है? हाँ, मिलके बोलिए, क्या है? बेवकूफ़ी है। खुदा को देना भी बड़ी दफ़ा बेवकूफ़ी लगता है। मैं खुदा को दूंगा, ये किस तरह मुझे वापस मिलेगा? ये बेवकूफ़ी लगती है। मैं लूज़ कर रहा हूँ। जो अक्सर लोग कहते, जो देता है वो कहता मैं शायद नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं देना लेने का नाम है। जो दे रहा वो ले रहा खुदा से, जो छुपा रहा है वो लूज कर रहा है, जो दे रहा है वो ले रहा है। असल में लिखा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो दे रहा है असल में वो लूज नहीं कर रहा, वो ले रहा है खुदा से, और जो छुपा रहा है वो गुम हो रहा है। याद रखिए, आप जिन इस अकल से ये लगेगा खुदा को देना बेवकूफी है, लेकिन अगर खुदा नरसिंगों से और मछलों से दुश्मनों को मार सकता है, आप खुदा को देंगे, खुदा आपके गुर्बत के दुश्मन मारना शुरू कर देगा। आपकी जिंदगी के अंदर बहाव आएगा। जो चीजें बेवकूफी नजर आती उसी में कुव्वत है। अब देखो, सलीब पर क्या हुआ है? हाँ, अब इधर गौर से सुनो। जो खुद कमजोरी में मर रहा है वो कैसे बचाएगा हमें? जो सलीब पर खुद मर रहा है, सलीब पर मरना, जो खुद मर रहा है। इंसानी अकल से यहूदी क्या कहते थे? वो कहते थे जो खुद कमजोरी में मर रहा वो हमें किस तरह रोम से छुड़ाएगा। इधर देखो, यूनानी कहते थे ये किस तरह है कि कोई स्टिक पर मरे और वो निजात दहिंदा हो, ये कमजोरी की अलामत। अब जो सलीब पर खुद मर रहा है वो किस तरह हमें बचाएगा? ये कमजोरी की अलामत नजर आ रही, लेकिन इसी कमजोरी से खुदा ने कुदरत ज़ाहिर की। इसी कमजोरी से दुनिया को, जो चीजें इंसानी अकल से बेवकूफी नजर आती है, खुदा उन्हीं से जलाल पैदा करता है। खुदा उन्हीं से, जो चीजें आपको समझ नहीं ना आ रही, खुदा को दे दे, खुदा